हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल में नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सबको करेंगे। और इससे पहले अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों ने देखे होंगे। अगर अभी तक आपको वीडियो सोल्यूशन नहीं मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले की लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पर आज अपन जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे इन सबको पहले ही मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, तो वहां पे जाके आप खुद से उनको एक बार ट्राई कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आके आप वीडियो सॉल्यूशन देखिए, इससे आपको डबल फायदा होगा। और अभी जो अपन काम करेंगे वो सब भी आपको एज ए रिटर्न सॉल्यूशन भी टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। उसकी भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 25553 सो दैट दिस सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 38। तो देखिए यहाँ पे अपन से पूछा गया है कि 25553 में क्या जोड़ूं सो दैट की जो सम है वो 38 से डिवाइड हो जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को नॉर्मली अपन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो 25553 को 38 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा उसको 38 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो अपने पास आएगा यही अपना आंसर बन जाएगा। तो होता क्या है कि ये जो रिमाइंडर है वो एक्स्ट्रा है, तो या तो आप रिमाइंडर को घटा दीजिए तब जाके जो नंबर आएगा वो 38 से डिवाइड होगा, या फिर इस रिमाइंडर में क्या घट रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि 38 माइनस आर ये कम पड़ रहा है, अगर इसको मैं ऐड कर दूं तो भी नंबर जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहां पर अपन से पूछा गया है कि क्या ऐड करें, ऐड करना है, इस वजह से अपन यहां पे 38 माइनस आर निकालेंगे। अगर अपन से पूछता कि क्या सब्ट्रैक्ट करें तो फिर उस केस में मैं बोल सकता हूं सीधा रिमाइंडर को मेरे को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पर ऐड करना है, इस वजह से 38 माइनस आर। तो देखिए ये तो एक तरीका हुआ ही सही, लेकिन यहाँ पे 38 जो है वो एक बड़ा नंबर है, तो 38 से डिवाइड करना हो सकता है थोड़ा मुश्किल होए। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको छोटा करेंगे। तो 38 को अगर मैं तोड़ूं तो 38 को मैं 1 2 19 38 ये इसके फैक्टर है, इनमें लिख सकता हूं। और मैं जानता हूं कि अगर कोई भी नंबर 38 से डिवाइड होगा तो वो उसके फैक्टर से भी जरूर डिवाइड होगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अगर नंबर को 38 से डिवाइड होना है तो फिर उसको 2 और 19 इन दोनों से भी डिवाइड होना पड़ेगा। और जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल है वो ये बोलता है कि यूनिट डिजिट जो है वो इवन होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन चेक करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिसपे यूनिट डिजिट इवन आ रही है। तो इसके लिए अपन को पूरे नंबर को ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं यूनिट डिजिट को ऐड करूंगा। जैसे अगर मैं 22 इसमें ऐड करता तो यूनिट डिजिट क्या बनती, 3 + 2 5। तो यूनिट डिजिट अपनी आती 5। तो 5 क्या इवन है क्या, नहीं है। दैट मीन्स कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, और अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर ये 38 से डिवाइड नहीं हो सकता। सेम तरीके से अगर आप 18 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट आपकी बनेगी 3 + 8 = 11। 11 का मतलब आ गई यूनिट डिजिट 1, और 1 भी जो है वो अपना इवन नहीं है, तो ये भी जो है पॉसिबल नहीं है। अब अपने पास दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। इनमें अगर मैं जोड़ता हूं तो 1 + 3 4 आएगा जो कि इवन है, और 3 + 3 6 आएगा जो कि इवन है। दैट मीन्स कि दोनों ही ऑप्शन पॉसिबल है, दोनों ही ऑप्शन पे नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा। लेकिन केवल 2 से डिवाइड होने से अपना काम नहीं चलेगा, नंबर को 2 के साथ साथ 19 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, तभी जाके मैं बोल सकता हूं कि वो 38 से डिवाइड होगा। तो देखिए जब कभी भी अपन बड़े नंबर को छोटे नंबर में तोड़ते हैं तो 38 को मैं लिखूं 2 × 19, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई नंबर 38 से डिवाइड है तो फिर वो 2 और 19 से भी होगा। तो यहां पर अपन हमेशा उसको उसके कोफैक्टर्स में तोड़ते हैं। अगर आपने नंबर को कोफैक्टर में नहीं तोड़ा तो फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने एक नंबर लिया 12, इसको मैंने तोड़ा 6 × 2। अब मैं बोलूं कि अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड है तो वो तभी होगा जब वो 6 और 2 दोनों से हो, तो ये सरासर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जैसे यहां पर आपने एग्जांपल के तौर पे ले लिया 18 जो है वो 2 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, लेकिन ये 12 से डिवाइड नहीं है। तो ये गलत हुआ। क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपने 12 को उसके कोफैक्टर के मल्टीप्लीकेशन में नहीं तोड़ा। यही 12 को आपको क्या तोड़ना है, तो 12 को आपको 4 × 3 लिखना है। अब आप बोलो कि कोई नंबर 12 से डिवाइड तभी होगा जब वो 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो, तो ये एकदम सही बात है। आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, अगर वो 4 या 3 इन दोनों में से किसी एक से भी डिवाइड नहीं है तो फिर वो कभी भी 12 से डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए पहले वाले केस में ये फेल क्यों हुआ, फेल इसलिए हुआ क्योंकि ये जो आपने 2 लिखा ये पहले से ही 6 में मौजूद था। तो कोई नंबर 2 से डिवाइड हो या ना हो, अगर वो 6 से डिवाइड है तो वो 2 से डिवाइड अपने आप ही हो जाएगा। तो इस वजह से आपको 2 से अलग से चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो एक तरीके से आपने केवल और केवल उसको 6 से चेक किया, और केवल 6 से चेक करने से अपन नहीं कह सकते कि वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस वजह से हमेशा नंबर को उसके कोप्राइम फैक्टर्स में तोड़ना होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 38 का जो कोप्राइम फैक्टर है वो बनेगा 2 और 19। कोप्राइम मतलब ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 है, तो 2 और 19 का एचसीएफ क्या है, 1 है। तो यहाँ पर 38 को अगर मतलब किसी नंबर को अगर 38 से डिवाइड होना है
तो फिर उसको 2 और 19 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। 2 पे तो अपन ने चेक कर लिया कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों पॉसिबल है। अब मैं देखता हूं कि 19 पे कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। अब यहां पर मेरे को दोनों ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों में किसी एक ऑप्शन को ही देखूंगा। जैसे मैंने ऑप्शन बी देखा, अगर ये मेरा आंसर बन गया तो ठीक है, मैं बी लगा दूंगा। अगर ये मेरा आंसर नहीं बना तो फिर पक्का है कि सी मेरा आंसर होगा, क्योंकि देखिए यहां पर पक्का है कि 4 में से कोई एक ऑप्शन तो सही होना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी ये अपन पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं। ऑप्शन बी भी अगर अपना आंसर नहीं है तो फिर तो सी को होना ही पड़ेगा। अगर सी भी आंसर नहीं आता बाय चांस, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो है वो गलत है। और अगर क्वेश्चन गलत है तब तो सबको ही बोनस मिलने वाला है। तब तो अगर आप गलत आंसर लगा के आ भी जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो पूरे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए यहां पर अपन दोनों को चेक नहीं करेंगे। तो जब कभी भी अपन ऑप्शन एलिमिनेशन की बात करते हैं तो उसमें अपन अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो फिर चौथे ऑप्शन को चेक करने नहीं बैठते, उस चौथे ऑप्शन को अपन लगा के आते हैं। भले ही वो अपना आंसर होगा या नहीं होगा, अपन उस टाइम लगा जाते हैं, क्योंकि वो या एकमात्र बचा है। अगर वो नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन बोनस होगा। तो यहां पर आप देखिए ऑप्शन बी को अगर मैं चेक करूं तो इसमें मैंने मतलब 21 को मैंने इसमें ऐड करा, तो 21 अगर आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 25574। अब यहां पे मैं 25574 को केवल और केवल 19 से डिवाइड करके देखूंगा, क्योंकि ये 2 से तो पहले ही डिवाइड हो रहा है। तो अब देखिए 19 जो है छोटा नंबर है, तो 19 की जो टेबल है वो आपको आती होगी, तो इसलिए अपन को यहाँ पे डिवाइड करना आसान हो जाएगा। 19 का एक बार में 19, 25 माइनस 19 6 का मतलब 65, 19 का 3 बार में हो गया 57, 65 माइनस 57 8, 8 का मतलब 87, 19 का 4 बार में 76, 87 माइनस 76 करेंगे 11, 11 का मतलब बन गया 114, और 19 का जो है 6 बार में हो जाता है अपना 114। दैट मीन्स कि ये पूरा तरीके से डिवाइड हो गया, इसका मतलब यही अपना आंसर बन गया। तो अब मेरे को ऑप्शन सी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को आंसर मिल चुका है। अगर बी आंसर है तो फिर सी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से अपन ऑप्शन एलिमिनेशन से चलेंगे, और यही काम अपन लगभग सभी क्वेश्चंस में करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस नंबर में मैं क्या जोड़ूं सो दैट की जो सम है वो पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो जाए। तो अब देखिए 7 एक प्राइम नंबर है और 7 एक बहुत ही छोटा नंबर है, तो इसलिए अपन इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। 22938 इसको मैंने 7 से डिवाइड करा, और यहां पर मैं रिमाइंडर निकालूंगा। तो देखिए 7 का 3 बार में 21, फिर ये 19 बना, 7 दूनी 14, 19 माइनस 14 5, 5 का मतलब 53, 7 7 49, 53 माइनस 49 करेंगे 4, 4 का मतलब बन गया 48, और 7 का जो है 6 बार में होता है 42, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 48 माइनस 42 दैट इज 6। तो ये 6 आपका रिमाइंडर बन गया। तो अब 6 में मेरे को कुछ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये जो नंबर है वो पूरी तरीके से 7 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर मेरे को 6 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज 6 + 1 जो होता है वो 7 होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये नंबर पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अब ये 1 कैसे आया, तो ये मैं बोल सकता हूँ 7 - 6 = 1। तो 7 में से 6 को घटाने पे जो बचा वही मैंने जोड़ा। तो अपन को क्या करना है, रिमाइंडर को जो है वो डिवाइजर में से घटाना है। डिवाइजर में से रिमाइंडर को घटाने पे जो बचेगा उसी को आपको ऐड करना होता है, और अगर ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट बोलता तो फिर सीधा रिमाइंडर ही आपका आंसर बन जाता। Which smallest number should be added to इतना so that the sum is completely divisible by 67। अब देखिए 67 एक प्राइम नंबर है, और इतने बड़े प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना पॉसिबल नहीं है। ऐसे कितने ही नंबर का अपन डिविजिबिलिटी रूल याद रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। तो फिर इस तरीके के क्वेश्चन को अपन को डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, इसमें कोई और तरीका अपन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सीधा अपन 13874 को 67 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे रिमाइंडर निकालते हैं। तो देखिए 67 का 2 टाइम्स हो जाएगा अपने पास 134, 138 माइनस 134 करेंगे 4, 4 का मतलब बन गया 47। तो 47 नहीं जाएगा तो एक 0 लगाऊंगा, तो ये बन गया अपने पास 474। अब 67 का कितनी बार जाएगा, तो देखिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 70 का 7 बार में 70 × 7 होता है 490, और ये 70 से 3 कम है, तो 3 × 7 हो गया 21, मतलब 67 × 7 अगर मैं करूंगा तो वो 490 में 21 कम आएगा। 490 माइनस 21 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 469। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 5। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, 67 में से 5 घटाना पड़ेगा, दैट इज 62। तो यही मेरा ओवरऑल आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 6 and 31। तो देखिए यहाँ पे अपन से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो 6 और 31 दोनों से डिवाइड होगा। जब अपन बोलते हैं दोनों से, इसका मतलब है कि अगर किसी एक से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर वो अपना आंसर नहीं बनेगा। दोनों से मतलब 6 और 31 दोनों से होना ही होना चाहिए, और कोई तरीका आपके पास नहीं है। तो अब यहां पर आप देखिए 31 एक प्राइम नंबर है, इसका डिविजिबिलिटी रूल मुझे याद नहीं है, लेकिन 6 जो है उसका डिविजिबिलिटी रूल मुझे पता है। तो 6 को मैं सबसे पहले तो उसके जो को प्राइम फैक्टर है उनमें तोड़ूंगा, तो 6 का को प्राइम फैक्टर होएगा 2 और 3। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा तो उसको 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। अब 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ये बोलता है कि यूनिट डिजिट जो है वो इवन होनी चाहिए, लेकिन चारों ही ऑप्शन ऐसे जिनकी यूनिट डिजिट इवन है,
दैट मीन्स कि 2 से तो अपन को कुछ भी नहीं पता चला, चारों ही ऑप्शन जो है वो 2 से डिवाइड होंगे। लेकिन 3 जो है उससे अब अपन चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहां पर अपन डिजिट्स का सम निकालेंगे, लेकिन अगर 3 के जो पेयर बन रहे हैं उनको अपन डायरेक्ट हटा सकते हैं। जैसे ये 3 है तो इसको मैंने डायरेक्ट हटा दिया, फिर 7 + 2 9, ये भी जो है 3 से डिवाइड होगा तो इसको भी मैंने हटा दिया। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये अपना आंसर हो सकता है। अभी और देखते हैं कि कोई और ऑप्शन तो नहीं है। अगर कोई और ऑप्शन भी जो है वो 3 से डिवाइड निकल गया तो फिर मैं बोल सकता हूं कि 2 ऑप्शन ऐसे हो जाएंगे जो 6 से डिवाइड होंगे, तो फिर उस केस में अपन को 31 पे चलना ही पड़ेगा। लेकिन एक बार देख लेते हैं। जैसे ये देखिए 9 मैंने हटा दिया क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, 6 ये भी हटा दिया, 3 का मल्टीपल है, फिर 4 + 1 5, 5 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है तो यहाँ पे 5 बच गया, और 5 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, और अगर ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसको मैं हटा सकता हूँ। सेम तरीके से इस पे आप चलेंगे, ये 3 का मल्टीपल है, हटा दीजिए, 1 + 2 3 का मल्टीपल हटा दीजिए, क्या रह गया 2, और 2 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये पूरा नंबर भी नहीं होगा, तो इसको भी मैंने हटा दिया। फिर यहां पर मैं आया तो यहां पर आप देखिए 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 8 कितना बन गया आपके पास, तो ये बन गया 23, और 23 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो केवल एकमात्र ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, इसका मतलब 6 से भी है, और ये एकमात्र ऑप्शन बचा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये 31 से भी होगा ही होगा। और अगर ये 31 से नहीं भी होगा तो भी मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये 31 से नहीं होगा तो फिर ट्यूशन बोनस होगा, और अगर ट्यूशन बोनस होगा तो वो तो सबके लिए मिलेगा उसका आंसर। इसका मतलब यहां पर अपन को 31 से चेक करने की अब जरूरत नहीं है, अपन सीधा इसको लगा के आएंगे। तो जब भी अपन ऑप्शन एलिमिनेशन की बात करते हैं तो अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हुए तो फिर चौथे के चेक करने नहीं बैठते, उसको डायरेक्ट लगाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 43 एंड 32। तो देखिए फिर से यहाँ पे 43 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो अपन क्या करेंगे 32 से चेक करेंगे। अब 32 को क्या मैं उसके को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकता हूँ क्या, तो देखिए 32 को आप नहीं तोड़ सकते, बिकॉज 32 जो है वो इक्वल टू होता है 2 की पावर 5। जितने भी नंबर जो 2 की पावर में होते हैं उनका एक अलग डिविजिबिलिटी रूल होता है। जैसे अगर अपन बात करते हैं 2 की पावर 1, तो इसके लिए अपन केवल यूनिट डिजिट देखते हैं, दैट मीन्स कि राइट साइड से पहली डिजिट। सेम तरीके से जब अपन 2 का स्क्वायर मतलब 4 की बात करते हैं तो उस केस में अपन राइट साइड से 2 डिजिट देखते हैं, टेंस प्लेस की डिजिट और यूनिट प्लेस की डिजिट। ये दोनों डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होएगी तो फिर पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। सेम तरीके से अगर यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होएगी तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से जब अपन 2 की क्यूब की बात करते हैं 8 के लिए अपन 3 डिजिट देखते हैं। अगर ये आखिरी की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगी तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से यहां पर आप देखिए 1 के लिए आपने 1 डिजिट देखी, पावर 2 के लिए 2 डिजिट देखी, पावर 3 के लिए 3 डिजिट देखी, तो मैं बोल सकता हूं कि जब पावर 4 करूंगा तो कितनी डिजिट देखनी पड़ेगी, 4 डिजिट देखनी पड़ेगी। और जब मैं पावर 5 पे जाऊंगा तो कितनी डिजिट देखनी पड़ेगी, तो 5 डिजिट देखनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर कोई नंबर को 32 से डिवाइड होना है तो फिर मेरे को आखिरी की 5 डिजिट देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आखिरी की 5 डिजिट देखने बैठूंगा तो अपने आप ही कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो ऐसा मैं नहीं करूंगा। अब मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई नंबर को 32 से डिवाइड होना है तो फिर उसको उसके फैक्टर से भी डिवाइड होना पड़ेगा। 32 के जैसे अपन कुछ फैक्टर लिखना चाहे 1 2 4 8 ये सब फैक्टर होते हैं। इसके अलावा और भी है, यहां तक मैंने रहने दिया, आगे की अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर नंबर 32 से डिवाइड होगा तो फिर वो 2 4 8 इनसे भी होगा। तो सबसे पहले तो अपन चेक करते हैं कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 2 से डिवाइड है। तो देखिए 2 के लिए तो अपन जानते हैं कि यूनिट डिजिट इवन होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में नहीं है, तो ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। और आप एक बात जानते हो कि अगर कोई नंबर इवन है, मतलब अगर आप इवन नंबर से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो वो तभी डिवाइड हो पाएगा जब वो खुद भी इवन हो। इवन हमेशा इवन को ही डिवाइड कर पाता है। तो अगर किसी नंबर को 32 से डिवाइड होना है तो सबसे पहली बात तो उसको इवन बनना पड़ेगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो इवन नहीं है, तो इनको तो आप डायरेक्ट ही हटा सकते हो। अब यहाँ पे 2 से तो अपने पास 2 ऑप्शन हट गए, अब अपन चले 4 पे। तो 4 के लिए अपन क्या देखते हैं, लास्ट की 2 डिजिट। देखिए लास्ट की दो डिजिट यहाँ पे है 24। 24 जो है वो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये ऑप्शन पॉसिबल है। अब यहां पर मैं चला 68 जो है वो भी 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से भी अपना काम नहीं हुआ। अब अपन चलते हैं 8 पे। 8 के लिए अपन लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। तो यहां पे देखिए लास्ट की 3 डिजिट आप देखिए 224। 8 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 8 का 2 बार में 16, 22 माइनस 16 हो गया 6, 6 का मतलब बन गया 64, और 8 का 8 बार में 64 होता है। इसका मतलब ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है। अब अपन चले ऑप्शन डी पे, तो 868 ये लास्ट की 3 डिजिट अपन को देखनी है। 8 का 1 बार में 8 0, और 8 का 8 बार में 64। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 रिमाइंडर बच जाएगा, और 4 रिमाइंडर बचने का मतलब है कि 868 जो है वो आपसे
डिवाइड नहीं हो रहा 8 से, और अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, और अगर ये पूरा नंबर जब 8 से ही डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर 32 से तो डिवाइड होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो केवल एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तो यही अपना आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से अपन जब बड़े नंबर दे रखे होंगे तो उनको छोटे छोटे नंबर में तोड़ेंगे ताकि आसानी से अपन को उनको डिवाइड कर सके। अब देखिए 2, 4, 8 इनसे आपने कितनी आसानी से डिवाइड कर लिया, क्योंकि 2 के लिए केवल यूनिट डिजिट देखनी होती है, जो कि बस एक देखना है, आपको कुछ भी नहीं करना, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दिखता है कि भैया 5 यूनिट डिजिट नहीं है, 1 यूनिट डिजिट नहीं है। सेम तरीके से 4 के लिए केवल लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, और 4 जो 4 की टेबल है वो आपको मुंह जवानी याद है। आप देख सकते हो कि भैया 24 जो है वो 4 का मल्टीपल होता है, सेम तरीके से 68 भी 4 का मल्टीपल होता है। 8 की भी जो टेबल है वो आसान होती है, तो उसके लिए भी आप आसानी से चेक कर सकते हो, और उससे ऊपर जाने की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर उससे ऊपर जाने की जरूरत भी पड़ती तो फिर अपन 8 के बाद 16 पे चलते, डायरेक्ट 32 पे नहीं जाते। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करिए, तो इससे आपका टाइम बचेगा, और यही अप्रोच यहां पर आपको इस्तेमाल करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 37 एंड 8। तो देखिए फिर से 37 जो है अपना प्राइम नंबर है, तो इसको अपन नहीं छेड़ेंगे, अपन चलते हैं 8 के पास। तो 8 क्या बोलता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट है वो डिवाइड होनी चाहिए। 8 देखने से पहले मैं इसके जो फैक्टर है उनसे देख लेता हूं, 8 के फैक्टर क्या क्या बनते हैं। तो 2, 4, 8 ये इनके फैक्टर बनते हैं। 1 भी इसका फैक्टर है, लेकिन 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, तो इसलिए उसको तो लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं पहले तो ये देख लेता हूं कि कौन कौन से नंबर है जो 2 या 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो जैसे कि ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, यूनिट डिजिट इवन नहीं है। अब ये बाकी 3 बच गए, ये 2 से तो होंगे, लेकिन 4 से होंगे या नहीं होंगे। तो आप देखिए 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, 02। क्या 02 4 से होता है क्या? नहीं होता, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर 70, क्या 70 4 से होता है क्या? तो 70 जो है वो 4 से अपना नहीं होता। 68 जो है वो 4 से डिवाइड होगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो केवल एकमात्र ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर सी। 08 जो है वो 4 से डिवाइड होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि आंसर सी आ जाएगा। अब अपन को आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है जब अपन को अपना आंसर मिल चुका है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 27 एंड 19। तो देखिए फिर से 27 जो है वो एक प्राइम नंबर है, लेकिन सॉरी 27 नहीं 19 जो है वो एक प्राइम नंबर है, लेकिन 27 आपका प्राइम नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, 27 से चेक करने की कोशिश करेंगे। अब 27 की अगर मैं बात करूं तो इसका डिविजिबिलिटी रूल वैसे तो होता है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है कि उससे मैं चेक करूं। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, 27 के फैक्टर करेंगे। 27 के फैक्टर क्या बनते हैं, 1, 3, 9, 27, ये इसके फैक्टर है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसे नंबर है जो 3 या 9 से डिवाइड हो रहे हैं। अब देखिए 3 और 9 इन दोनों से एक साथ में आप देख सकते हो, क्योंकि दोनों का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो लगभग सेम है। दोनों का ही डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि सम जो है 3 के लिए 3 से डिवाइड होना चाहिए और 9 के लिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं सीधा 9 पे चलता हूं, क्योंकि हो सकता है कि 3 से ज्यादा नंबर डिवाइड हो जाए, फिर मेरे को 9 पे देखना ही पड़े। तो मैं डायरेक्ट 9 पे देख लेता हूं, और काम मेरे को लगभग उतना ही करना है जितना 3 में करना था। तो मैं डायरेक्ट 9 पे चलता हूं। तो अब देखिए 9 के लिए, जैसे ये 9 है, 9 का मल्टीपल है, हटा देते हैं, ये होगा ही होगा। फिर 3 + 5 8, 8 और 1 9, तो ये भी अपने पास हटा दिया। फिर क्या बच गया 6। अब क्या 6 जो है वो 9 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब ये देखिए 6 जो है वो 3 से तो डिवाइड होगा, दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर 3 से तो डिवाइड है, लेकिन 9 से नहीं है। इस वजह से मैंने 3 से चेक करने की जगह डायरेक्ट 9 से चेक करा, बिकॉज काम मुझे लगभग उतना ही करना है। तो फिर मैं क्यों अपनी 2 स्टेप बनाऊं? एक स्टेप में जब मेरा काम हो जा रहा है तो 2 स्टेप बनाने से कोई फायदा नहीं है। तो अब यहां पे चलिए देखिए 9 का मल्टीपल है, हटा देते हैं। फिर यहां पे 3 और 4 7, 7 और 2 9, फिर से हट गया। क्या बच गया 6। क्या 6 जो है 9 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इस पे मैं चला, ये क्या है, तो देखिए 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 आया। 18 क्या 9 से डिवाइड होता है क्या? बिल्कुल होता है, मतलब ये ऑप्शन पॉसिबल है। आगे चलते हैं एक बार। तो 4 और 3 7, 7 3 10, 10 और 8 18, 18 + 8। तो देखिए मैं बोल सकता हूं कि ये 18 तो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया आपके पास, या 8 बच गया, और 8 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो केवल एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर बन जाएगा। अब यहां पर देखिए आपको हो सकता है लग रहा हो कि मैंने कैलकुलेशन कम करने के लिए ऑप्शन में छेड़छाड़ करी है, तो मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। जो ऑप्शन एग्जाम में आए थे सेम ऑप्शन मैंने लेके चले हैं, कोई भी ऑप्शन में मैंने अपनी तरफ से कोई भी चेंज नहीं किया। तो एग्जाम में भी ये इतने ही आसान थे अगर आप सही अप्रोच से करते हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 87। अब देखिए 87 जो है प्राइम नंबर है, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इसको नहीं तोड़ सकता, तो फिर मुझे चेक करना ही पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। अब काफी लोग ये सोचते हैं कि भैया अपन यूनिट डिजिट से चले, जैसे यहां पे यूनिट डिजिट 7 है, तो कौन कौन सा नंबर ऐसा होगा जो कि 7 यूनिट डिजिट मतलब
7 से मल्टीप्लाई होके यूनिट डिजिट इनमें से कोई ये देगा। तो देखिए 7 पे लगभग ये सारे यूनिट डिजिट देंगे। जैसे 7 का 6 बार में 42 होता है तो यूनिट डिजिट 2 भी पॉसिबल है। 7 का 3 बार में 21 होता है तो यूनिट डिजिट 1 भी पॉसिबल है। और 7 का 7 बार में 49 होता है तो यूनिट डिजिट 9 भी पॉसिबल है। इसका मतलब मेरे को 87 से डिवाइड करके ही चेक करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए से ही अपन चलते हैं। ऑप्शन ए में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 87 का ये कितनी टाइम जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, 87 एक बड़ा नंबर है तो बार बार मल्टीप्लाई लिखने की जगह अपन जितने भी जो नंबर आ रहे हैं, जैसे मैंने सबसे पहले चेक किया कि ये 87 का लगभग आपके पास जैसे 90 का जो है 8 बार में 720 होता है तो ये 8 बार में जाना चाहिए। 9 बार में जो है वो 810 हो जाता है 90 का। और उस हिसाब से 87 का आप 9 टाइम्स करेंगे तो वो 774 से ज्यादा जाएगा। तो इस वजह से मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 87 इंटू 8 लिख लेता हूं। अब ये मैंने क्यों लिखा, सो दैट कि ये आगे भी काम आ जाएगा, बार बार मेरे को नहीं सोचना पड़ेगा कि 87 इंटू 8 क्या होता है। तो अब देखिए 8 7 जो 56 की 6 5 कैरी चला गया, 8 8 जो 64 और 5 69, तो ये अपना आया 696। तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास 774 माइनस 696, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि 74 प्लस 4 दैट इज 78 बचा। तो ये बन गया 781। अब 781 के हिसाब से मैं इसको 87 का हो सकता है कि 9 टाइम्स हो जाए, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 7 जो 63 की 3 6 कैरी चला गया, 9 का 8 बार में 72 72 और 6 78, तो ये बना 783। तो मैं बोल सकता हूं कि ये 781 से ज्यादा चला गया, इसका मतलब है कि ये आंसर जो है वो 87 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब अपन चले ऑप्शन बी पे। तो देखिए ऑप्शन बी पे चलने से पहले अपन ऑप्शन सी पे चल लेते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर आप देखिए 671 है जो कि 7 टाइम्स हो पाएगा, 8 टाइम्स तो नहीं हो पाएगा। लेकिन 722 जो है वो 8 टाइम्स होगा, जो कि मैंने पहले से लिखा हुआ है। तो एक बार मैं 8 टाइम्स चेक कर लेता हूं, इसमें मेरे को कैलकुलेशन ज्यादा कुछ नहीं करनी, पहले से मैंने नंबर लिखे हुए हैं। तो 722 माइनस 696, तो देखिए 722 माइनस 696 करेंगे तो कितना बन जाएगा 26, और ये आ गया 1 261। अब 87 का कितनी टाइम्स हो सकता है, तो ये 87 का लगभग हो सकता है 3 टाइम हो जाए। 7 21 की 1 2 कैरी चला गया, 8 3 24 और 2 26। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। ये कितना बन गया आपके पास, तो ये 87 इंटू 83 हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि यही अपना आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये 87 से डिवाइड है। अब ऑब्वियस है कि बाकी ऑप्शन नहीं हो पाएंगे, जब एक आंसर मिल गया तो और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, तो फिर क्या बोलेंगे आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से अपन को करना पड़ेगा प्राइम नंबर के केस में। अगर प्राइम नंबर छोटा है जिसका डिविजिबिलिटी रूल आपको याद है तो फिर आप डिविजिबिलिटी रूल से चल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 81। तो देखिए फिर से यहाँ पे 81 आया। 81 जो है वो 9 की पावर 9 का स्क्वायर होता है 81, मतलब 3 की पावर 4 होता है। तो यहाँ पर 81 को भी अपन बोल सकते हैं कि इसके जो फैक्टर है वो होंगे 139 27 और 81, ये सब इसके फैक्टर होंगे। तो अगर कोई नंबर 81 से डिवाइड होगा तो फिर 3927 इनसे भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो अपन फिर से चेक कर लेते हैं कि 3 या 9 से है क्या। तो 3 से चेक करने से अच्छा मैं डायरेक्ट 9 से चेक कर लेता हूँ। हो सकता है कि 3 से तो ज्यादा ऑप्शन आ जाए, लेकिन 9 से हो सकता है कि एक ही ऑप्शन रह जाए। और अगर 9 से भी हो गया तो फिर 27 पे चलेंगे। तो चलिए पहले 9 पे चल लेते हैं। तो 9 के लिए देखिए आप 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 8 कितना बन गया आपके पास 25। 25 क्या 9 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। फिर यहां पे मैं गया 5 और 2 7, 7 3 10, 10 और 2 12, क्या 12 9 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखिए अगर यहां पे मैं 3 से देखता तो 12 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स कि ये ऑप्शन 3 से डिवाइड हो जाता। तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो 3 से डिवाइड हो जाते, तो फिर मेरे को सेकंड स्टेप में 9 पे चलना ही पड़ता। इस वजह से मैंने डायरेक्ट 9 से चेक करा। अब यहाँ पे आप देखिए 5 4 9, 8 5 13, क्या 13 3 9 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 जो है वो 9 से डिवाइड होगा। तो मैं बोल सकता हूँ एकमात्र ऑप्शन यही बचा अपने पास, तो यही अपना आंसर बन गया। अब बाकी ये 27 या 81 से होगा या नहीं होगा ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हो कि ये बाकी 3 ऑप्शन 9 से डिवाइड नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 3 ऑप्शन 81 से नहीं होंगे, और अगर ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो फिर ये चौथे को होना ही होना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 71। तो देखिए फिर से 71 जो है वो एक प्राइम नंबर है और इसका डिविजिबिलिटी रूल मुझे याद नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ पे चेक करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 5609 पे चेक कर लेते हैं। तो 71 का ये कितनी टाइम जा सकता है, तो देखिए 70 का जो है 8 बार में 560 होता है, तो 71 का 8 बार में जो है वो कितना हो जाएगा 568 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 8 बार में तो नहीं जा पाएगा, 7 बार में जाएगा, 7 एकम 7, 7 7 49, तो ये बन गया अपने पास 497। तो उसके हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 560 माइनस 497 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास बन गया 63, और 63 का मतलब बन गया ये 639। अब 71 का अगर आप 9 टाइम्स करेंगे तो देखिए ये पूरा पूरा आपके पास जा रहा है 9 9 एकम 9, 9 का 7 बार में 63,
तो मैं बोल सकता हूं कि ये पूरा पूरा अपने पास चला गया, तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 71 से डिवाइड हो गया। अगर ये ऑप्शन 71 से डिवाइड हो गया तो बाकी ऑप्शन को अब चेक करने की जरूरत नहीं है, वो 71 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो यहां पर अपन लक्की थे कि अपना पहला ही ऑप्शन में काम हो गया, लेकिन ऐसा कोई जरूर नहीं है कि हर बार पहले ही ऑप्शन में काम हो जाए। हो सकता है कि चौथे ऑप्शन तक जाना पड़ता, तो फिर चलना भी पड़ता, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7? तो देखिए 7 तो एक छोटा सा नंबर है, आसानी से अपन चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 87 तो अपन को डायरेक्ट दिख रहा है कि ये नहीं होगा, 7 का एक बार में 7 और 7 दूनी 14। देखिए 7 का वैसे तो डिविजिबिलिटी रूल भी होता है, और उसको हो सकता है कि आप लोग जानते भी हो। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे कि 875 पे अगर आप चेक करेंगे तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो यूनिट डिजिट है इसको 2 टाइम्स करना है और 87 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 87 माइनस 2 इंटू 5 दैट इज 10, तो ये कितना आ गया आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 77। अब क्या ये 77 जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? अगर 77 7 से डिवाइड हो रहा है तो फिर ये पूरा नंबर 875 भी डिवाइड होगा। और अगर 77 भी आपको बड़ा लग रहा है, मतलब 77 को भी अगर आप चेक नहीं कर सकते, तो फर्दर सेम तरीका आप अपनाइए। ये जो यूनिट डिजिट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 7 में से घटाइए। लेकिन अगर मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 14 आ जाएगा, और 7 में से अगर मैं 14 घटाऊंगा तो फिर नंबर नेगेटिव में पहुंच जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नंबर नेगेटिव में पहुंचे तो भी चेक हो सकता है। जैसे अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 माइनस 7 दूनी 14 दैट इज -7। क्या -7 7 से डिवाइड होता है क्या? बिल्कुल होता है। अगर -7 7 से डिवाइड होता है तो फिर 875 को भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से अपना पहला ही ऑप्शन अपना आंसर बन गया, तो बाकी ऑप्शन को चेक करने की अपन को जरूरत नहीं है। अगर मेरे को और ऑप्शन को चेक करना होता तो सेम तरीका मैं अपनाता। जैसे यहाँ पर चले 894 में, तो इसमें क्या करेंगे, 4 का डबल कीजिए, 4 का डबल 8, और 89 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 89 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 81। क्या 81 7 से डिवाइड होता है क्या? अगर 81 7 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब है कि 894 भी 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। सेम तरीका आप 687 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये होता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। इसी तरीके से 13 और 17 के भी डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, वहां पर भी आपको लगभग यही काम करना होता है। बस 13 के केस में, जैसे यहां पर अपन यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 13 के केस में 9 से मल्टीप्लाई करना होता है, और 17 के केस में 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये अपना डिविजिबिलिटी रूल होता है। और भी कुछ डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जानने की कोई फायदा नहीं है उससे। जितना ज्यादा आप चीजों को जानेंगे उतना ही आप कंफ्यूज होंगे, और उतना ही याद आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो जितना काम का है उतना ही याद रखिए, बस इसमें आपका काम चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 64? अब देखिए 64 की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये 2 की पावर 6 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं इसके कोप्राइम फैक्टर में नहीं तोड़ सकता, तो इसके कोप्राइम फैक्टर में नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि अगर कोई नंबर 64 से डिवाइड है तो फिर वो उसके फैक्टर से होगा, और इसके फैक्टर जो है वो 2 4 8 ये सब बनेंगे। तो अपन चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा नंबर है जो कि 2 4 8 इनमें से किसी से डिवाइड है। तो यहां पर आप देखिए सीधा सीधा दिख रहा है कि ये वाला ऑप्शन भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज यूनिट डिजिट ओड है। ये भी नहीं होगा बिकॉज यूनिट डिजिट ओड है, और ये भी नहीं होगा। तो केवल एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है 64 से डिवाइड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 47? अब देखिए फिर से 47 एक प्राइम नंबर है, तो इसको अपन ब्रेक तो नहीं कर सकते, और ना ही इसका डिविजिबिलिटी रूल अपन को पता है, तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, चेक करना ही पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं। 47 से अगर मैं बात करूं 3816, पहला नंबर इसी को देख लेते हैं। तो देखिए 47 से कितनी बार जा सकता है, तो 47 से ये आपका लगभग 50 का, जैसे 7 बार में आप 350 करते हो और 8 बार में आपका हो जाता है 400, तो ये मेरे हिसाब से 8 बार में चला जाएगा। एक बार देख लेते हैं। 8 7 56 की 6, 5 कैरी चला गया, 8 चौको 32 और 5 37, तो ये अपना 8 बार में चला गया। 381 माइनस 376 अगर आप करेंगे तो ये आ गया आपके पास 5 का मतलब बन गया 56। क्या 47 से आप 56 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। फिर सेम तरीके से अगर अपन 3995 पे चले तो इसमें भी मैं बोल सकता हूँ 8 टाइम्स ही जाएगा। तो ये 399 माइनस 376 अगर आप करेंगे तो ये कितना आ गया, 9 में 6 गया 3, 9 में 7 गया 2, और ये आ गया 5, 235। अब 47 का ये कितनी टाइम्स हो सकता है, तो देखिए 47 का 5 टाइम्स अगर आप करेंगे तो 5 का 7 बार में 35 की 5, 3 कैरी चला गया, 5 को 20 और 3 23, तो ये पूरी तरीके से जो है वो 47 से डिवाइड हो गया। ये कितना टाइम्स हो गया, तो ये 47 का अपने पास 85 टाइम्स हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि यही अपना आंसर बन जाएगा। अब अपन को ऑप्शन बी और ऑप्शन डी पे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब फिर से आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया ऑप्शन ए के बाद ऑप्शन बी क्यों नहीं चेक किया, तो इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास 47 इंटू 8 मौजूद था, और मैं देख रहा हूं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो 8 टाइम्स जाएगा, तो ये मेरे को चेक करना आसान लग रहा था, इसलिए मैंने पहले इसको चेक किया, और किस्मत से यही अपना आंसर निकल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 44?
तो देखिए 44 को अगर मैं उसके कोप्राइम फैक्टर में तोड़ना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 11। इसका मतलब अगर कोई नंबर को 44 से डिवाइड होना है तो फिर उसको 4 और 11 इन दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। क्या मैं इसको 22 इंटू 2 लिख सकता हूं क्या? अगर आपने इसको 22 इंटू 2 लिखा तो फिर आप चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये दोनों आपस में कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम होने का मतलब इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, और 22 और 2 का जो एचसीएफ है वो 2 होगा, ना कि 1 होगा। इसका मतलब अगर आप इस तरीके से चेक कर रहे हैं तो आपको कभी भी अपना आंसर नहीं मिल सकता। आपको चेक कैसे करना है? 4 और 11 में चेक करना है। तो सबसे पहले अपन 4 की बात करते हैं, बिकॉज उससे चेक करना बहुत आसान है। अगर मैं 4 की बात करूं तो देखिए ऑप्शन डी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यूनिट डिजिट जो है वो इवन नहीं है, और आप जानते हो कि अगर 4 से डिवाइड होना है तो फिर नंबर को इवन तो होना ही पड़ेगा। ये तो पहली कंडीशन है। सेम तरीके से ऑप्शन नंबर ए पे आप चलेंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी नंबर इवन नहीं है। अब 50 की अगर मैं बात करूं, 4 के लिए अपन क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। 50 की अगर मैं बात करूं तो क्या 50 4 से डिवाइड हो पाएगा क्या? तो 50 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। 48 होता है, 4 इंटू 12 48, 2 रिमाइंडर बच गया। अगर 2 रिमाइंडर बच गया दैट मीन्स कि ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो फिर से केवल एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यही मेरा आंसर बन जाएगा। अब मेरे को इसको 11 से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं देख रहा हूं कि भैया ये एकमात्र ऑप्शन बचा है तो फिर इसको होना ही होना है। वैसे 11 से चेक करना इसमें आसान है, क्योंकि आप देख सकते हैं नंबर कुछ इस तरीके से कि 11 का 3 बार में 33 हो जाएगा, और 0 और 11 का 4 बार में 44। तो ये 11 से आसानी से डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन अगर नंबर बड़ा होता तब भी अपन इसको बोल सकते थे, क्योंकि ये एकमात्र ऑप्शन अपने पास बचा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 41? तो फिर से 41 एक प्राइम नंबर है, तो यहां पे मेरे को चेक करना ही पड़ेगा, कोई और तरीका अपने पास नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं अपन। तो 41 का ये पहला वाला देख लेते हैं। सबसे पहले तो 41 का 2 टाइम्स हो जाएगा। ये कितना हो गया? ये हो गया अपने पास 82। 85 माइनस 82 करेंगे तो 3 का मतलब बन गया 33। तो 33 के हिसाब से एक जीरो लगा के कितना हो जाएगा? 337। 337 के हिसाब से आप इसको कितनी बार में कर सकते हैं? तो देखिए ये अपने पास 8 बार में है ना, 8 बार में जाएगा। तो ये मेरे साथ नहीं हो पाएगा, बिकॉज 8 एकम 8, 8 चौको 32। तो 337 माइनस 328 अगर आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाले ऑप्शन पे अगर मैं चलूँ तो ये 41 का 1 टाइम्स होगा 41। 78 माइनस 41 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? तो 8 में से 1 गया 7, 7 में 4 गया 3, 37। 37 का मतलब ये बन गया 378। और 378 के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ 8 बार में जाएगा 328। तो 378 माइनस 328 अगर आप करेंगे, नहीं 1 मिनट, 328 नहीं, 9 बार में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 50 रिमाइंडर आ गया, तो 9 बार में चला जाएगा। 41 इंटू 9 अपन को करना पड़ेगा। 9 एकम 9, 9 चौको 36, 369 जाएगा। तो ये कितना बच गया अपने पास? 8 और 1 9, और 9 का मतलब हो गया 99। तो ये भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज 47 का 2 टाइम जो है वो होता है 82। इस पे चले अपन 7995 पे। तो फिर से ये 41 का 1 टाइम्स होगा। 79 माइनस 41 अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 38। 38 का मतलब बन गया 389, और 389 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 41 का ये कितनी टाइम जाएगा? तो देखिए ये फिर से 9 टाइम्स ही जाएगा, दैट इज 369। तो ये अपने पास बच गया 20, और 20 का मतलब हो गया 5। अब आप देखिए 41 का 5 बार में अगर आप करेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौको 20। तो ये वाला जो नंबर है ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो यही फिर अपना आंसर बन जाएगा। अब अपन को ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अपनी किस्मत अच्छी नहीं थी, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर नहीं बना, अपन को सी तक चलना पड़ा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि अपन को चारों ऑप्शन चेक करने पड़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 38? फिर से 38 आ गया। 38 को मैं 2 इंटू 19 में तोड़ सकता हूं। दैट मीन्स कि अगर नंबर को 38 से डिवाइड होना है तो 2 और 19 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। और यहां पर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इनको आप हटा सकते हो डायरेक्टली, बिकॉज ये दोनों ही जो है 2 से डिवाइड हो रहे हैं। सॉरी, दोनों ही जो है 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, बिकॉज इनका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? ओड है। तो इन दोनों को तो आपने ऐसे ही हटा दिया। अब अपन चलते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी पे। ये दोनों ही जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, बिकॉज इनका यूनिट डिजिट इवन है। तो फिर अब यहां पर अपन को 19 से चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं दोनों को चेक नहीं करूंगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर डी को चेक करना बहुत आसान है, ये डायरेक्ट अपना जा रहा है। 19 का एक बार में 19, 0, और 19 का 2 बार में 38। तो ये बोल सकता हूं 102 इंटू 19 हो जाएगा। दैट मीन्स कि यही अपना आंसर बन गया। ऑप्शन ए चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 22? फिर से 22 को मैं 2 इंटू 11 लिख सकता हूं। और यहां पर आप देखिए ऑप्शन बी हटा दीजिए, बिकॉज यूनिट डिजिट क्या है? ओड है। ऑप्शन डी भी हटा दीजिए, बिकॉज यूनिट डिजिट क्या है? ओड है। अब अपन चले 11 पे। तो देखिए 11 के लिए आप चाहे तो या तो ऑप्शन ए को चेक कर लीजिए या ऑप्शन सी को चेक कर लीजिए, दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं ऑप्शन ए को ही चेक कर लेता हूं। तो 11 का वैसे डिविजिबिलिटी रूल होता है, और अगर डिविजिबिलिटी रूल की मैं बात करूं तो क्या है, वैसे बहुत तरह के डिविजिबिलिटी रूल होते हैं 11 के, लेकिन उनमें जो एक डिविजिबिलिटी रूल है वो एक होता है डिफरेंस मेथड। इस तरीके से आप दो दो के पेयर बना के डिफरेंस ले सकते हैं। जैसे 6 में से आपने 8 घटाया तो आया -2,
फिर 9 में से 7 घटाया तो आया 2। 2 माइनस 2 जीरो होता है, और जीरो जो है वो 11 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। तो फिर अब अपन को ऑप्शन सी पे चलने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे जीरो की जगह 1 2 3 कुछ आता तो फिर वो 11 से डिवाइड नहीं हो पाते, तो फिर ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होता। देखिए, ये डिफरेंस मेथड इस्तेमाल करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो साइन है उसको लेके चलना है। जैसे 6 माइनस 8 करने पे -2 आया, तो ऐसा नहीं है कि माइनस साइन को आपने हटा दिया, ये माइनस साइन को आपको रखना है। जैसा कि मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो इसमें 4 में से 6 घटाऊंगा तो कितना आएगा, सेम -2 आएगा। फिर 6 में से 7 घटाऊंगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो -3 होगा, और -3 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। इस वजह से ये पूरा ऑप्शन भी जो है वो 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 16? 16 की अपन बात करें तो 16 के लिए अपन क्या करेंगे, इसके फैक्टर से चेक करेंगे। इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 4 8, ये सब इसके फैक्टर है। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं 2 से कौन सा है। तो ये वाला ऑप्शन तो 2 से नहीं हो पाएगा, बिकॉज यूनिट डिजिट जो है वो ओड है। और बाकी अगर मैं 4 से देखूं तो 02, क्योंकि 4 के लिए जो है लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। तो 02 क्या 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, हटा दीजिए। 82 जो है वो 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। 80 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बच गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 84 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, और ये एकमात्र ऑप्शन है, तो यही अपना आंसर बन गया। बाकी और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12? तो इनमें से कौन सा नंबर 12 से डिवाइड है? तो देखिए 12 के लिए फिर से अपन क्या करेंगे, 3 इंटू 4, इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कौन कौन से नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। और ऑप्शन नंबर ए, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। केवल एकमात्र ऑप्शन हटा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बाकी तीनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अब अपन को 3 से चेक करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर आप डी पे चलते हैं तो 2 और 8 11, 11 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर 1 और 2 3 हटा देते हैं, 6 जो है वो भी 3 का मल्टीपल है, हटा देते हैं। क्या रह गया, 4 रह गया। 4 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो केवल एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तो यही अपना आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11? तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या बोलता है, यहां पर आप डिफरेंस ले लीजिए। जैसे 2 में से 5 को मैंने घटाया तो -3, 6 में से 2 को मैंने घटाया तो 4, 4 -3 करूंगा तो 1 आएगा, और 1 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होता। दैट मीन्स कि ये पूरा ऑप्शन भी डिवाइड नहीं हो सकता। सेम तरीके से यहां पे अपन चलते हैं, 0 -4 -4, 4 -1 3, 3 -4 करेंगे तो -1 आएगा, और -1 भी जो है 11 से डिवाइड नहीं होता। फिर 8 में से 1 घटाया 7, 1 में से 2 घटाया -1, 7 -1 करेंगे तो 6 होता है, 6 भी डिवाइड नहीं होता। दैट मीन्स कि ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ये एकमात्र ऑप्शन है तो ये होना ही होना है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 9 में से 4 गया तो 5, फिर 7 में से 1 गया तो 6, 6 + 5 क्या होता है 11, 11 जो है वो 11 से डिवाइड होगा। इस वजह से मैं बोल सकता हूं कि ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। तो अगर यहां पर कभी भी आपका इस तरीके से सम आ रहा है, 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, 33 आ रहा है, तो ये सब अगर आ रहे हैं तो ये जो है वो 11 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर ये सब 11 से डिवाइड हो रहे हैं तो फिर पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। 22 33 ये सब बचना तो वैसे बहुत कम चांस है, ये तो काफी बड़े नंबर हो गए। मेनली या तो 0 आएगा या 11 आएगा, या फिर -11 आएगा। मेनली ये 3 तरह के सम आपको मिलेंगे, -11, 0 और 11। तो अगर ये आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 9 इज डिविजिबल बाय दीज? तो देखिए अपन से पूछा जा रहा है कि वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा जिसमें से 9 घटा दूं तो ये चारों से वो डिवाइड हो जाए। दैट मीन्स कि ये जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनको अपन को चेक नहीं करना, इनमें से पहले अपन को 9 घटाना है, और 9 घटाने के बाद जो बचेगा वो 13, 20, 10, 23 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप 9 घटा दीजिए। तो अगर मैं इसमें से पहले 9 घटाऊंगा तो ये अपने पास आएगा 6001। इसमें से अगर मैं 9 घटाऊंगा तो ये आएगा 5980। फिर इसमें से अगर मैं 9 घटाऊंगा तो ये आएगा अपने पास 6026, और इसमें से अगर मैं 9 घटाऊंगा तो ये आएगा अपने पास 6006, ये आया। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए 13, 20, 10, 23, यहां पर 10 आ रहा है, और 10 के लिए यूनिट डिजिट जो है वो 0 होनी चाहिए, तभी जाके नंबर 10 से डिवाइड हो पाएगा। केवल एकमात्र ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 0 है, तो मैं बोल सकता हूं कि यही वाला ऑप्शन पॉसिबल है, बाकी कोई और ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई बाकी ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है तो फिर उनको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपन बोल सकते हैं आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे 13, 20, 23 इनसे चेक करने की अपन को कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक मेजर गलती आप क्या कर सकते हो, मेजर गलती आप ये कर सकते हो कि आप डायरेक्ट नंबर को ही 13, 20, 10, 23 में से डिवाइड करने लग जाओ। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनको पहले आपको 9 से घटाना है, मतलब इनमें से 9 घटाना है, उसके बाद आपको चेक करना है। अगर आप डायरेक्ट चेक करने बैठ गए तो फिर आप गलती कर देंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि भैया 6010 केवल एकमात्र ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 0 है, तो यही मेरा आंसर बनेगा, और ये गलत है क्योंकि पहले 9 घटाना था जो कि आपने घटाया नहीं। तो 9 घटा दोगे, उसके बाद जो आएगा उसको आपको इनसे डिवाइड करना है।
सेम तरीके से ये इक्वेशन है, इसमें से अपन को 8 घटाना है और 8 घटाने के बाद जो बचे उनको इससे डिवाइड करके देखना है। तो यहां पे मैंने 8 घटाया, यहां पर अगर आप 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5255 ये आएगा। सेम तरीके से यहां पर 8 घटाइए, यहां पर 8 घटाएंगे तो आएगा 5179। यहां पर अगर 8 घटाते हैं तो आएगा 526 कितना 7, हाँ। फिर यहां पर अगर आप 8 घटाएंगे तो आएगा 5220। अब आप देखिए आपके पास क्या है 15 12 18 29। 15 को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो 15 अपना क्या टूटता है, तो 15 अपना टूटता है 3 × 5 में। दैट मीन्स कि अगर कोई नंबर को 15 से डिवाइड होना है तो फिर उसको 3 और 5 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 क्या बोलता है कि जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 हो या 5 हो। अगर इन दोनों में से कोई और यूनिट डिजिट है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। और आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 0 या 5 नहीं है, यहां पर 9 है और यहां पे 7 है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। अब अपने पास बच गए ऑप्शन ए और डी। अब ए और डी में पहले तो मैं 3 से चेक कर लेता हूं क्या ये 3 से है क्या, या फिर आप देखिए 12 को अगर आप तोड़ेंगे तो 12 को तोड़ने पे आप बनेगा 3 × 4। इसका मतलब अगर कोई नंबर को 12 से डिवाइड होना है तो उसको 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। और 4 के लिए नंबर कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। क्या ये नंबर इवन है क्या, नहीं है। दैट मींस कि ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, तो केवल एकमात्र ऑप्शन है, तो यही मेरा आंसर बन गया। तो फिर मेरे को 3 से भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही हो गया काम। तो इस तरीके से आप नंबर को तोड़ तोड़ के चेक कीजिए। द लिस्ट नंबर विच डिमिनिश बाय 7 इज डिविजिबल बाय दीज। तो यहां पर अपन को क्या करना है 7 को घटाना है। पहले 7 घटाइए उसके बाद फिर डिवाइड करके देखिए। तो सबसे पहले अपन 7 घटा देते हैं। तो देखिए ये अपने पास बना 2148, ये अपने पास बना 2139, ये अपने पास बनेगा 2209 और ये अपने पास बनेगा 2160। अब देखिए फिर से यहां पे 10 आ रहा है। 10 के लिए यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, जो कि केवल एकमात्र है, एकमात्र ऑप्शन में है। तो यही मेरा आंसर बन जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी ये सब 10 से डिवाइड होंगे ही नहीं। अगर ये 10 से नहीं होंगे तो 20 से भी नहीं हो पाएगा। और अगर ये मान लीजिए 16 और 27 में से किसी से हो भी गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर इन चारों में से कोई एक से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर वो अपना आंसर नहीं कहलाएगा। आंसर कहलाने के लिए चारों से डिवाइड होना पड़ेगा। और अपन को किसको चेक करना है, ये घटाने के बाद जो नंबर आया उसको चेक करना है। जो अपना ओरिजिनल ऑप्शन है उसको नहीं चेक करना, क्योंकि पहले उसमें से अपन को 7 घटाना है। उसके बाद जो बचेगा उसको अपन को 16 20 10 27 इनसे देखना है कि ये डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं केवल एकमात्र ऑप्शन है। लिस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश बाय 5 इज डिविजिबल बाय दीज। तो देखिए यहां पे अपन को क्या करना है 5 घटाना है। तो चलिए 5 घटा लेते हैं। तो 5 घटाया मैंने 4581, यहां पे 5 घटाया 4620, यहां पे 5 घटाया 4573, यहां पे 5 घटाया 4607, है ना। ठीक है। तो देखिए फिर से यहां पे 20 आ रहा है। 20 के लिए यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि 20 अगर आ रहा है इसका मतलब है कि वो 10 से डिवाइड होगा। किसी नंबर को 20 से डिवाइड होने के लिए 10 से डिवाइड होना ही पड़ेगा, 10 उसका फैक्टर है। और अगर 10 से डिवाइड होना पड़ेगा तो फिर यूनिट डिजिट को कैसा होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, जो कि केवल एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो यही मेरा आंसर बन जाएगा, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। If the 8 digit number is divisible by 6 then the maximum value of p। देखिए बोला जा रहा है कि अगर ये नंबर 6 से डिवाइड होता है तो फिर p की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो अब अपन यहां पे क्या करेंगे, 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको इस्तेमाल करेंगे। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर किसी नंबर को 6 से डिवाइड होना है तो उसको 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। अब 2 के लिए अपन जानते हैं कि यूनिट डिजिट इवन होनी चाहिए। यहां पे यूनिट डिजिट इवन है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी पता नहीं चला। अब अपन 3 पे चलते हैं। 3 क्या बोलता है कि जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिवाइड हो। तो चलिए यहां पे एक बार मैं नंबर को लिख लेता हूं 59044p22। अब यहां पर 3 के जो भी पेयर बनते जाएंगे उनको मैं हटाता जाऊंगा। जैसे ये 9 है, 3 का पेयर हटा दीजिए। फिर 5 + 4 9, ये भी 3 का पेयर बन गया, हटा दीजिए। फिर 4 + 2 6, ये भी 3 का पेयर बन गया, हटा दीजिए। अब यहां पे आपके पास क्या बच गया, 0 p और 2। 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है कि उसको मैं सम भी करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मींस यहां पे मेरे पास ओवरऑल क्या बच गया, p और 2। तो मैं कह सकता हूं कि p + 2 जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर p + 2 3 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब आप देखिए p + 2 में क्या क्या हो सकते हैं, p + 2। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि p + 2 जो है वो 0 तो नहीं हो पाएंगे। 0 क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि p कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता। देखिए p जो है वो एक डिजिट है और डिजिट कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकती। तो p को आप नंबर समझने की गलती ना करिए, ये डिजिट है। नंबर नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिजिट हमेशा 0 से 9 के बीच में ही होती है, केवल ये 10 डिजिट ही पॉसिबल है। दैट मीन्स कि p पॉजिटिव रहेगा और अगर इसमें मैं 2 ऐड करूंगा तो ओवरऑल नंबर भी पॉजिटिव आएगा, तो फिर 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि p ये इनका जो सम है वो क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है और
12 भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज 12 जब आप लिखेंगे तो उसके लिए p को क्या होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा। अगर मैं p प्लस 2 इक्वल टू 12 लिखता हूं तो इसका मतलब है कि p हो गया 10, और अगर p अगर 10 है तो 10 क्या है, 2 डिजिट का नंबर है। p क्या है, एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो क्या वो कभी भी 2 डिजिट का नंबर बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। इसका मतलब p प्लस 2 इन 4 में से ही कुछ हो सकता है, सॉरी इन 3 में से ही कुछ हो सकता है, क्योंकि 3, 6, 9 ये तीनों ही 3 के मल्टीपल है। अब आप यहां पे देखिए अपन को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है p की, तो यहां से मैक्सिमम कब मिलेगी, जब मैं सम को मैक्सिमम करूं। तो सम को मैक्सिमम करने का मतलब है कि मैं p प्लस 2 को 9 करूं, तो p प्लस 2 इक्वल टू 9 अगर आप करेंगे तो यहां से p कितना आएगा, तो p आएगा 7। दैट मीन्स कि p की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी, ऑप्शन नंबर ए। अब अगर यहां पर अगर आप बाकी और वैल्यू निकालते हैं, जैसे मैं p प्लस 2 इक्वल टू 3 करता तो p आ जाता 1, p प्लस 2 इक्वल टू 6 करता तो p आ जाता 4, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं है, अपन को मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम कितनी आएगी, 7, ऑप्शन नंबर ए। इफ द 8 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p। तो देखिए फिर से यहां पे अपन को बोला जा रहा है कि ये जो नंबर है वो 9 से डिवाइड होता है, तो अपन को p की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो 9 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है कि डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिवाइड हो। तो चलिए यहाँ पे 9 के जो भी पेयर बनेंगे उनको हटाते जाते हैं। सबसे पहले तो 1 और 8 9 हटा दीजिए, 5 और 4 9 हटा दीजिए, फिर डायरेक्ट पेयर नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, ऐड कर लेते हैं। 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 जो है वो पूरी तरीके से 9 से डिवाइड होता है। इसका मतलब है कि इन तीनों का सम भी 9 से डिवाइड हो गया, तो यहां पे केवल एकमात्र नंबर बच गया p। अगर इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड होना है तो ये p को भी 9 से डिवाइड होना पड़ेगा, और उसका केवल एक ही तरीका है कि p को क्या होना पड़ेगा, 9 होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू की जब अपन बात करेंगे तो p की मैक्सिमम वैल्यू 9 ही हो सकती है। 9 से बड़ा ही जैसे आप देखेंगे तो 18 आएगा, लेकिन 18 क्या है, वो 2 डिजिट का नंबर है, और यहां पर ये p जो है वो सिंगल डिजिट है, तो ये कभी भी 2 डिजिट में नहीं हो सकती। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि p की मैक्सिमम वैल्यू क्या बन गई, 9 बन गई। इफ द 8 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p। तो देखिए यहां पे फिर से आपको 3 से ही देखना है, 51880 p69। तो यहां पे मैं जो भी 3 के पेयर बनते हैं उनको हटाता जाता हूं, हटा दिया, यह हटा दिया, फिर ये 8 और 1 9, 3 का मल्टीपल हटा देते हैं, 5 और 8 13। अब 13 को भी आप चाहे तो 3 से डिवाइड कर लीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। जैसे 13 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 का 4 बार में 12, इसका मतलब 12 तो पूरी तरीके से होगा। जैसे अगर मैं 13 को लिखना चाहूं तो मैं, या फिर आप इसको पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 13 प्लस p, 5 प्लस 8 13, और ये p। तो अब इसमें से देखिए आप 13 में से 12 को अलग कर सकते हैं, बिकॉज 12 तो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो क्या बच गया, 1 बच गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये बाकी का जो 1 प्लस p बचा, इसको 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो 1 प्लस p 3 से डिवाइड कब कब हो पाएगा, तो या तो ये 3 हो, या 6 हो, या फिर 9 हो, या फिर क्या 12 हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं 12 करता हूं तो p को क्या बनना पड़ेगा, 11 बनना पड़ेगा, जो कि नहीं बन सकता। दैट मीन्स कि ये 3 पॉसिबिलिटी है, लेकिन अपन को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब मैं सम को मैक्सिमम रखूं, और मैक्सिमम रखने का मतलब है कि मैं 1 प्लस p को 9 रखूं। तो p कितना आएगा, p आ जाएगा 8। 1 प्लस p इक्वल टू 9, p इक्वल टू 9 माइनस 1 दैट इज 8। दैट मीन्स कि p की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। इफ द 8 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 8 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p। तो देखिए बोला जा रहा है कि ये जो नंबर है वो 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो फिर इसकी लास्ट की जो 3 डिजिट है उनको 8 से डिवाइड होना पड़ेगा। इसकी लास्ट की 3 डिजिट क्या है, p08। तो अपन को केवल ये p08 पे फोकस करना है। अब देखिए यहाँ पे अपन को इन 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके चेक करना है, और अपन को देखना पड़ेगा कि p की किस किस वैल्यू के लिए ये लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है वाया ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो भी आपको मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, सबसे पहले आप उसको पुट करके देखिए। जैसे यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम वैल्यू 8 दिख रही है, 8 से बड़ा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, p को 8 डाल के देख लेता हूँ। p को अगर मैं 8 डालूंगा तो ये बनेगा 808। अब क्या 808 जो है वो 8 से डिवाइड होता है क्या, तो देखिए 808 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये 101 बार में चला जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि p इक्वल टू 8 डालने पे ये नंबर जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, और 8 से बड़ी कोई वैल्यू यहां पर है नहीं, तो यही मेरा आंसर बन जाएगा। अगर यहां पर 8 से नहीं होता तो फिर मैं जो अगली मैक्सिमम वैल्यू है उस पर चलता। जैसे अगर ये 8 से नहीं होता तो फिर मैं 7 पे चलता, अगर 7 से भी नहीं होता तो फिर मैं 6 से चलता, और 6 पे भी नहीं होता तो मैं 4 पे चलता। तो यहां पे अपन को मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है। अब देखिए ये जो नंबर है ये 4 डालने पे भी हो जाएगा। अगर मैं p इक्वल टू 4 डालता हूं तो ये आता है अपने पास 408, और 408 जो है वो भी 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 का 5 बार में 40 और 1 बार में 8। तो मैं बोल सकता हूं कि ये 408 जो है मतलब p इक्वल टू 4 डालने पे भी 8 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन फिर भी 4 अपना आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे अपन को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इस वजह से आप जब भी इस तरीके की क्वेश्चन करें तो जो ऑप्शन आपको मैक्सिमम दिख रहा है उसी से स्टार्ट करें, बिकॉज हो सकता है कि मिनिमम वाला आपका आंसर आ जाए, लेकिन मिनिमम वाले को अपन को नहीं चाहिए। अगर मैक्सिमम पॉसिबल आ रहा है तो फिर अपन को मैक्सिमम वाले को ही लेना पड़ेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
अब यहां पर आप देखिए इस क्वेश्चन में अगर ये P अपनी पोजीशन को थोड़ा सा भी चेंज कर देता, मतलब ये थर्ड पोजीशन की जगह फोर्थ पोजीशन या फिफ्थ पोजीशन इन पे होता, तो फिर मैं बोल सकता हूं कि ये चारों ही ऑप्शन पॉसिबल हो जाते। जैसे ये नंबर कुछ इस तरीके से लिखा होता 4337P808 ये लिखा होता, तो अब अपन जानते हैं कि 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिवाइड होना चाहिए, और 808 ये 8 से डिवाइड है। अब इसका मतलब यह है कि मैं P को कुछ भी रख लूं, पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा ही होगा। तो फिर उस केस में अपन बोल सकते थे कि चारों ऑप्शन पॉसिबल होते, तो फिर अपना आंसर कौन सा बनता? तो फिर जो मैक्सिमम वाला वैल्यू है वही अपना आंसर बनता। क्या उस केस में क्वेश्चन बोनस कहलाता? क्या क्वेश्चन बोनस नहीं कहलाता, क्योंकि अपन से मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो फिर जो क्वेश्चन में मतलब जो ऑप्शन में मैक्सिमम ऑप्शन है वो आपको वहां पे लेना होता। तो अगर यहां पे जैसे एक मान लेते हैं आप ऑप्शन 9 होता, तो फिर 9 वाला अपना आंसर बन जाता, फिर अपन 8 पे नहीं चलते। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। If 8 digit number this is divided by 4 then the maximum value of P 32043P88। तो देखिए जो मैं पिछली बार कह रहा था, मतलब पिछले क्वेश्चन में सेम चीज आ गई। अब यहां पे मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड है, इसका मतलब उसकी लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब यहां पे लास्ट की 2 डिजिट में कहीं P आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो P से इंडिपेंडेंट हो गया। P को आप कुछ भी डाल लीजिए, ये नंबर 4 से डिवाइड होगा ही होगा, बिकॉज 88 जो है वो 4 से डिवाइड होता है। अगर 88 4 से डिवाइड होता है तो फिर P से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर अपना आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू है वही अपनी आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो है वो मैक्सिमम है। मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं 4 डालूं, 7 डालूं, 5 डालूं, इन पे भी ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम क्या है? 9 है, तो ये अपना आंसर बनेगा। तो जो मैं पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बोल रहा था कि अगर पोजीशन थोड़ी भी चेंज होती तो वही सेम क्वेश्चन यहां पर आ भी गया, देख सकते हैं आप। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू, तो देखिए यहां पे अपन को इस नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना है। इस नंबर को फ्रैक्शन में क्या अपन चेंज कर सकते हैं क्या? तो ये नंबर कैसा है? ये नंबर जो है वो है अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोला? क्योंकि इसमें डॉट डॉट आ गया। अगर नंबर में डॉट डॉट आ रहा है इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीटिंग क्यों बोला? क्योंकि यहां पर आप देखिए 27 जो है वो रिपीट हो रहा है। इसी नंबर को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं 8.27 बार। अगर किसी नंबर के ऊपर बार आ रहा है इसका मतलब है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल जो है वो अपने पास रेशनल नंबर होते हैं, और कोई भी रेशनल नंबर को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसको भी मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूं। इसको फ्रैक्शन में अपन कैसे लिखेंगे? तो देखिए उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें जो इंटीजर पार्ट है उसको अलग कर लेंगे। इसको अगर आप अलग करोगे तो ये बना अपने पास 8 प्लस 0.27 बार। अब ये 8 को तो आप अलग छोड़ दीजिए, ये तो पहले से ही एक तरीके से होल नंबर है। अपन क्या करते हैं 0.27 बार इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो इसको फ्रैक्शन में अपन कैसे लिखेंगे? तो यहां पे आप देखिए डिसिमल के बाद जो भी डिजिट्स आपके पास है उनको आप एजीटीज लिख दीजिए। क्या है? 27 डिवाइड बाय, यहां पर कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 बार 9। यही नंबर अगर आपके पास 0.327 बार होता जहां पे केवल बार 27 के ऊपर है, तो फिर अपन इसको कैसे लिखते? तो डिसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स है उन सबको लिख दीजिए 327। अब इसमें से जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। किसके ऊपर बार नहीं है? 3 के ऊपर बार नहीं है, तो 3 को सब्ट्रैक्ट करा। यहां पर कोई भी डिजिट ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर बार नहीं था, इसलिए किसी को भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया। डिवाइड बाय, कितने डिजिट के ऊपर बार है? 2 के ऊपर बार है तो 2 9, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। तो ये अपना बनेगा। सेम तरीके से कोई और एग्जांपल अपन लेना चाहे 0.45326 बार, ये एक एग्जांपल लिया। तो यहां पर क्या करेंगे, पहले डिसिमल के बाद जो भी है उसको लिखेंगे 45326 माइनस कितने के ऊपर बार नहीं है? 45 के ऊपर बार नहीं है तो माइनस 45 डिवाइड बाय कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? 3 के ऊपर बार है तो 3 बार 9, और कितने के ऊपर बार नहीं है? 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0। तो अगर मेरे को इसको लिखना है तो इस तरीके से लिखूंगा। अब यहां पर आप देखिए 9 से अपन इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 9 का 3 बार में, 9 का 11 बार में। तो यहां पर अपन को पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो 11 8 88, 88 प्लस 3 91/11। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस। तो देखिए यहां पे केवल एक ही डिजिट है जो कि रिपीट हो रही है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 6.5 बार। तो इसमें मैंने 6 को अलग कर लिया, 6 प्लस 0.5 बार। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि डिसिमल के बाद केवल एक डिजिट है तो उसको अपन लिख देंगे डिवाइड बाय, और एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार है तो डिवाइड बाय 9। अगर एक से ज्यादा डिजिट होती तो फिर उतने ही 9 आ जाते, और अगर कोई डिजिट नॉन रिपीटिंग होती तो उतने 0 आते, जो कि यहां पे नहीं है। तो 9 का 6 बार में 54, 54 प्लस 5, तो ये आ गया 59/9, ऑप्शन नंबर बी। Which ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द ग्रेटेस्ट। तो देखिए यहां पे अपन से पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा रेशियो सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 27/76, इसको मैं लिख सकता हूं 31/72,
इसको मैं लिख सकता हूं 34/51 और इसको मैं लिख सकता हूं 38/77। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो यह कि अपन यहां पे डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर ले, इसको डिसमल में निकाल ले और फिर देख ले कि कौन सा बड़ा है, लेकिन वो तरीका सबसे घटिया है, क्योंकि अगर आप उस तरीके पे जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वो तरीका तो एकदम ध्यान से निकाल दीजिए। फिर दूसरा तरीका क्या, ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करूं, तो यहां पे वो ऑप्शन जो कि मुझे साफ साफ दिख रहे हैं कि ये तो बड़े नहीं हो सकते, उनको मैं डायरेक्ट हटा दूं। तो वो कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए अपन दो दो को कंपेयर करेंगे। तो जैसे यहां पे मैंने ए और बी को कंपेयर किया, ए और बी में अगर आप देखेंगे तो बी वाले का जो न्यूमरेटर है वो ए वाले से बड़ा है और बी वाले का जो डेन्यूमिनेटर है वो ए वाले से छोटा है। तो जब कभी भी न्यूमरेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा, और डेन्यूमिनेटर छोटा हो, तो उस केस में वो वाला फ्रैक्शन हमेशा दूसरे वाले फ्रैक्शन से बड़ा होता है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 31/72 ये बड़ा ही होगा, ये कभी भी 27/76 से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब 27/76 ये तो अपना आंसर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इससे बड़ा फ्रैक्शन तो मेरे को वैसे ही मिल गया। अब मैं अगर बात करूं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की, तो यहां पर भी फिर से आप देखिए 31 और 34 में 34 जो है वो बड़ा है, तो फिर से यहां पे न्यूमरेटर बड़ा है और डेन्यूमिनेटर छोटा है। तो फिर से मैं बोल सकता हूं कि 34/51 ये तो अपना बड़ा होने ही होने वाला है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी पॉसिबल नहीं है। अब अपना ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में देखें तो यहां पे जो अपना न्यूमरेटर है वो तो बड़ा है, लेकिन डेन्यूमिनेटर भी बड़ा है। अगर न्यूमरेटर भी बड़ा है और डेन्यूमिनेटर भी बड़ा है तो फिर मैं सीधे तौर पर नहीं कह सकता, तो फिर मेरे को कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। दूसरा तरीका ये कि इनमें से जो नंबर हाफ से छोटे हैं उनको अपन डायरेक्ट हटा सकते हैं। हाफ से छोटे चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनका डेनोमिनेटर देखेंगे। जैसे अगर मैं 77 की बात करूं, क्या ये 38 के 2 टाइम्स से बड़ा है क्या? 38 का 2 टाइम्स अगर आप करेंगे तो वो अपने पास आता है 76, और ये 76 जो है वो 77 से बड़ा है। अगर डेनोमिनेटर न्यूमरेटर के 2 टाइम्स से बड़ा है, इसका मतलब ये ओवरऑल जो है वो हाफ से कम आएगा। तो ये जो नंबर है वो 0.5 से कम होगा। यहां पर आप देखिए 51 क्या 34 के डबल से बड़ा है क्या? नहीं है। 34 का डबल क्या होता है? 68। ये 68 से छोटा है, इसका मतलब ये ओवरऑल नंबर जो है वो हाफ से बड़ा आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर 38/77 हाफ से छोटा है और 34/51 हाफ से बड़ा है, तो यही अपना सबसे बड़ा हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये कुछ तरीके मैंने बताए, और भी तरीके होते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस में अपन देखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ग्रेटेस्ट। तो चलिए फिर से यहां पे इसको मैंने लिखा 26/90, 50/59, 41/64 और 40/70। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि फिर से इस क्वेश्चन में जैसे मैं ए और बी में कंपेयर करूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 50 जो है वो 26 से बड़ा है और 59 जो है वो 90 से छोटा है। तो ओवरऑल ऑप्शन ए तो छोटा ही होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर सेम तरीके से आप बी और सी में चेक करेंगे तो 50 जो है वो 41 से बड़ा है, 59 जो है वो 64 से छोटा है, तो फिर से ऑप्शन सी भी छोटा ही होगा। फिर अगर मैं चलूं बी और डी पे, तो बी और डी में भी आप देखिए न्यूमरेटर जो है 50 जो है वो 40 से बड़ा है और डेनोमिनेटर 70 से छोटा है। दैट मीन्स कि फिर से ऑप्शन डी भी पॉसिबल नहीं है, तो एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, एक तरीके से आपका काम बहुत ही आसानी से हो गया। तो यही अपना आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ग्रेटेस्ट। तो इसको आप लिख सकते हो 28/60, इसको आप लिख सकते हो 24/54, इसको आप लिख सकते हो 17/53 और इसको आप लिख सकते हो 16/57। अब आप यहां पे देखिए बी और डी को आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। बी वाले का जो न्यूमरेटर है वो डी वाले से बड़ा है और जो डेन्यूमिनेटर है वो छोटा है। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा और डेन्यूमिनेटर छोटा, तो उस केस में तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ओवरऑल फ्रैक्शन जो है वो बड़ा आएगा। इसका मतलब बी जो है वो डी से तो बड़ा है, और अगर मेरे को डी से बड़ा कोई एक ऑप्शन मिल गया तो फिर डी तो अपना आंसर नहीं हो सकता, तो इसको तो अपन ने सीधा हटा दिया। अब यहां पर आप देखिए बी और सी में बी वाले का न्यूमरेटर तो बड़ा है लेकिन साथ ही साथ डेन्यूमिनेटर भी बड़ा है। तो फिर यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, अपन चेक कर सकते हैं कि जो डेन्यूमिनेटर है वो 2 टाइम या 3 टाइम से बड़ा है या छोटा है। तो जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो 53 है वो 17 के 3 टाइम से बड़ा है। 17 का 3 टाइम होता है 51 से बड़ा है। इसका मतलब ये ओवरऑल नंबर जो है वो अपने पास 1/3 से छोटा होगा। डेन्यूमिनेटर 3 टाइम से बड़ा कहने का मतलब है कि ओवरऑल नंबर 1/3 से छोटा होगा, दैट मींस कि लेस देन 1/3। यहां पर आप देखेंगे 24/54 में तो जो डेन्यूमिनेटर है वो 24 के 3 टाइम्स से छोटा है। अगर डेन्यूमिनेटर 3 टाइम्स से छोटा है, इसका मतलब है कि ओवरऑल नंबर 1/3 से बड़ा होगा। तो अगर ये वाला नंबर 1/3 से बड़ा है तो ऑप्शन सी तो आंसर नहीं हो सकता। अब अपने पास बच गए ए और बी, दोनों नंबर जो है वो 1/3 से बड़े होंगे। इसको भी अगर आप चेक करेंगे तो ये भी 1/3 से बड़ा है। अगर 1/2 पे चलते हैं
तो दोनों नंबर 1/2 से भी बड़े हैं। तो वैसे अपन नहीं कर सकते, तो यहां पर लेकिन इस क्वेश्चन को मैं फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, जैसे 4 से 7 बार में, 4 से 15 बार में, और ये 6 से अपने पास हो गया 4 बार में, और ये 6 से अपने पास हो जाता है कितने बार में, 9 बार में। तो अब आप यहाँ पे एक मेथड लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से आपको करना है, और जिधर की साइड न्यूमरेटर है उधर की साइड आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रखना है। तो इधर की साइड न्यूमरेटर क्या है, 7, तो ये जो 9 है ये इधर आएगा, तो ये अपने पास बनेगा 7 × 9, और इधर की साइड न्यूमरेटर क्या है, 4, तो ये जो 15 है वो इधर आएगा, तो ये बनेगा 4 × 15। अब इनमें जो बड़ा होगा वही ओवरऑल फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। तो देखिए 7 × 9 होता है 63, 15 × 4 होता है 60, तो इनमें कौन सा बड़ा है, 63 बड़ा है। तो अगर ये 63 बड़ा है तो मैं बोल सकता हूं कि 7/15 बड़ा है, और अगर 7/15 बड़ा है इसका मतलब क्या है, 28/60 बड़ा है। तो मैं बोल सकता हूं कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप अलग अलग मेथड से कंपेयर कर सकते हो। एक मेथड अपना और डिफरेंस वाला भी होता है, अगर आगे अपन को जरूरत पड़ी तो फिर उसको भी अपन बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ग्रेटेस्ट। तो चलिए फिर से यहां पे 30/49, 27/54, 18/57 और 27/55। अब देखिए यहां पे 27 का सीधा सीधा 2 बार में जा रहा है, तो ये तो अपने पास आ गया 1/2, 1/2 मतलब इक्वल टू 0.5। तो एक चीज तो मैं सीधा सीधा देख सकता हूं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो 0.5 से बड़ा है। तो ये 18 का 3 बार में 57 होता है, सॉरी 18 का 3 बार में 54 होता है, मतलब ये डेनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के 3 टाइम से बड़ा है। तो अगर ये न्यूमरेटर के 3 टाइम से बड़ा है इसका मतलब है ये ओवरऑल 1/3 से छोटा होगा, और अगर ओवरऑल 1/3 से छोटा होगा तो ये तो कभी बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज इससे बड़ा ऑप्शन तो मेरे को ऐसे ही मिल गया 0.5। फिर अगर मैं इसकी बात करूं 27/57, तो फिर से आप देखिए 57 जो है वो 27 के 2 टाइम से बड़ा होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि ओवरऑल फ्रैक्शन जो है वो 1/2 से छोटा होगा, और अगर ये 1/2 से छोटा होगा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज इससे बड़ा तो मेरे को पहले ही मिल गया। फिर अगर मैं बात करूं 30/49 पे, तो 49 जो है वो 30 के 2 टाइम से छोटा है। अगर ये 30 के 2 टाइम से छोटा है इसका मतलब है कि ये ओवरऑल जो है वो हाफ से बड़ा होगा, और अगर ये ओवरऑल हाफ से बड़ा होगा तो यही आंसर बनेगा, बिकॉज बाकी सारे ऑप्शन इससे छोटे हैं। 0.5 जो है वो हाफ के बराबर है, लेकिन मेरे को उससे भी बड़ा ऑप्शन मिल चुका है, तो फिर यही मेरा आंसर बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ग्रेटेस्ट। तो 17/42, 20/36, 21/45 और 25/50। ठीक है, चलिए तो ये अपने पास ऑप्शन है। तो यहां पे देखिए आप सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं कि ये हाफ है, दैट इज 0.5, 25 का डबल होता है। सेम तरीके से यहां पर अगर आप देखेंगे तो 45 जो है वो 21 के 2 टाइम से बड़ा है, 21 × 2 42, ये 42 से बड़ा है। अगर ये 2 टाइम से बड़ा है तो ये क्या होगा, ओवरऑल 0.5 से छोटा होगा, तो लेस देन 0.5। लेस देन 0.5 मतलब ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उससे बड़ा तो मेरे को मिल चुका है। फिर यहां पर मैं चलूं 20/36 पे, 20/36 जो है वो क्या होगा आपके पास, 36 जो है वो 20 के 2 टाइम से छोटा है। अगर 20 के 2 टाइम से छोटा है इसका मतलब है कि ओवरऑल ये हाफ से बड़ा होगा। अगर ये ओवरऑल हाफ से बड़ा होगा तो फिर ऑप्शन डी नहीं हो सकता, बिकॉज ये हाफ से छोटा है। तो ये दोनों ऑप्शन अपने पास एलिमिनेट हो गए। अब अपन चले ऑप्शन नंबर ए पे, 2 ऑप्शन अपने पास बचे। फिर से आप देख सकते हैं कि 42 जो है वो 17 के 2 टाइम से बड़ा है। अगर 17 के 2 टाइम से बड़ा है तो ये ओवरऑल नंबर जो है वो हाफ से छोटा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज यही एकमात्र ऑप्शन है जो हाफ से बड़ा था, बाकी सारे ऑप्शन या तो हाफ थे या हाफ से छोटे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप करिए तो आप जल्दी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ग्रेटेस्ट। चलिए फिर से 18/37, 10/15, 19/37 और 15/33। तो देखिए यहां पे साफ साफ आप बोल सकते हो कि 15/33 जो है वो हाफ से छोटा होगा, क्योंकि 33 जो है वो 15 के 2 टाइम से बड़ा है। तो अगर डेन्यूमिनेटर न्यूमरेटर की 2 टाइम से बड़ा है इसका मतलब है कि ओवरऑल फ्रैक्शन जो है वो हाफ से छोटा है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज यहां पे 10/15 जो है वो हाफ से बड़ा है, ये मेरे को साफ साफ दिख रहा है। 10/15 को तो वैसे मैं लिख भी सकता हूं डायरेक्टली, लेकिन ठीक है चलिए डायरेक्टली मैं नहीं लिख रहा। सेम तरीके से अगर मैं 18/37 की बात करूं तो 37 जो है वो 18 के 2 टाइम से बड़ा है। तो फिर से डेन्यूमिनेटर अगर न्यूमरेटर के 2 टाइम से बड़ा हो गया तो ओवरऑल फ्रैक्शन जो है वो हाफ से छोटा होगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे को हाफ से बड़े ऑप्शन पहले ही मिल चुके हैं। अब 19/37 और 10/15 में आपको कंपेयर करना है। 19/37 की अगर आप बात करेंगे तो ये अपना हाफ से तो बड़ा होगा, बिकॉज 37 जो है वो 19 के 2 टाइम से छोटा है। 19 का 2 टाइम्स होगा 38, 38 से छोटा है। इसका मतलब है कि ये ओवरऑल हाफ से तो बड़ा है, और सेम तरीके से ये भी ओवरऑल हाफ से बड़ा है। ठीक है, ये चीज आप कह सकते हो। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है 19 का 2 टाइम्स होता है 38, और ये 38 से केवल 1 कम है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 10 का 2 टाइम्स होता है 20, ये 20 से 5 कम है। इसका मतलब इसका जो डेनोमिनेटर है वो अच्छा खासा बड़ा है, अच्छा खासा डिफरेंस है 2 टाइम्स में। 10 का 2 टाइम्स 20 लेकिन 5 कम, 19 का 2 टाइम्स 38 लेकिन केवल 1 कम। तो बहुत नाइंसाफी है भैया।
तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो है वो बड़ा होगा, 10/15 बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं इसको 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में लिख सकता हूँ, और फिर क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये बनेगा 2 × 37, ये बनेगा 3 × 19। 2 × 37 कितना हो गया अपने पास, ये हो गया 74। 19 का 3 बार में कितना हो गया, ये हो गया 57। तो आप देख सकते हैं कौन सा बड़ा है, 74 बड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड है, ये अपन केवल जब 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं तभी लगाते हैं, उसमें भी तब जब अपने पास जो नंबर्स है वो छोटे छोटे, अगर नंबर्स बड़े होंगे तो फिर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर देखिए नंबर छोटे दिख रहे थे, इस वजह से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ग्रेटेस्ट। तो चलिए फिर से इनको P/Q के फॉर्म में लिख लेते हैं। 25/26, 23/25, 18/37 और 13/32। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में तो काफी आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तो आपको बहुत छोटे दिख रहे हैं, क्योंकि ये तो साफ साफ दिख रहे हैं कि भैया ये हाफ से बहुत छोटे हैं, लेकिन ए और बी ये हाफ से काफी बड़े हैं। तो इनको तो मैं डायरेक्ट हटा सकता हूं, सी और डी को तो कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अपने पास 2 ऑप्शन बच गए, ए और बी, इनमें अपन को कंपेयर करना है। तो इनमें क्या करेंगे अपन, इनमें आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा एक डिफरेंस मेथड भी होता है। डिफरेंस मेथड में अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का डिफरेंस निकालते हैं। तो इसका डिफरेंस आप देखेंगे 1 है, इसका डिफरेंस कितना है 2। तो यहां पे अपन को क्या करना होता है, डिफरेंस को बराबर करना होता है। डिफरेंस को बराबर करने के लिए अपन ये जो डिफरेंस आए इनका एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। तो 1 का 2 × 2 होता है, तो जो न्यूमरेटर है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 × 2 50। फिर 2 का 1 × 2 होता है, तो जो न्यूमरेटर है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 23 × 1 23। अब इनमें कौन बड़ा है, इनमें 50 बड़ा है। तो ये 50 कहां से आया था, ये 25/26 से आया था, तो यही अपना आंसर बनेगा। तो डिफरेंस मेथड में डिफरेंस बराबर करने के बाद जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो वो ही ओवरऑल बड़ा होता है। यहां पर अगर और कोई ऑप्शन भी होता, जैसे अगर कोई और ऑप्शन में बनाना चाहूं बना सकता हूं। तो एक ऑप्शन मैंने लिखा 16/90। तो इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस है 3। तो फिर यहां पे 1 2 3 इन तीनों का आपको एलसीएम लेना है। 1 2 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 1 का 6 बार में 6 होता है, 25 का 6 बार में 150। फिर 2 का 3 बार में 6 होता है, 23 का 3 बार में कितना हो जाएगा 69। और 3 का 2 बार में 6 होता है, 16 का 2 बार में 32। तो इनमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो जो ऑर्डर चलेगा वो ये चलेगा। दैट मीन्स कि 25/26 जो है वो बड़ा होगा किससे, 23/25 से, और ये आपका बड़ा होगा किससे, 16/19 से। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। लेकिन ये जो डिफरेंस मेथड है ये अपन तब लगाते हैं जब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर जो है वो आसपास हो, मतलब डिफरेंस कम हो। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो फिर इस डिफरेंस मेथड से आप चलेंगे तो फालतू अपना टाइम खराब करेंगे, बिकॉज एलसीएम बड़ा हो जाएगा। एलसीएम बड़ा होने की वजह से कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो उस केस में फिर आप इस तरीके से मत चलिए। ये मेथड तब लगाइए जब आपस में डिफरेंस कम है। जैसे यहां पे डिफरेंस केवल 1 था, यहां पे केवल 2 था, यहां पे केवल 3 था, तो मैंने डिफरेंस मेथड लगाया। तो इस तरीके से आप करिए। तो चलिए यहाँ पे समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। काफी सारे क्वेश्चन अपन ने लिए, क्वेश्चन लगभग सारे सेम से ही थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम में नंबर अलग अलग थे, इस वजह से मेरे को सबको लेना पड़ा। यही अगर कोई और चैप्टर होता जिसमें केवल डिजिट्स चेंज होती, करना वही काम होता, तो फिर मैं उनको हटा देता। लेकिन यहाँ पर नंबर सिस्टम में खेल ही सारा नंबर का है। अगर मैं अलग अलग नंबर वाले क्वेश्चन को ही हटा दूं तो फिर क्या मतलब है, क्योंकि हर नंबर अपने आप में कुछ ना कुछ अलग लेके बैठता है। इस वजह से मैंने सारे क्वेश्चन लिए, और यहाँ पर ज्यादा वेराइटी नहीं है। यहाँ पर आपको रिमाइंडर थ्योरम या रिमाइंडर निकालना या फिर सक्सेसिव डिवीजन, इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखा होगा, बिकॉज वो आरआरबी नहीं पूछता। अब नहीं पूछता तो भैया मैं अपनी मर्जी से कैसे डालूं। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल में जो क्वेश्चन आए उन्हीं को मैं करा रहा हूँ। अपनी मर्जी से मैंने ना कोई क्वेश्चन हटाया ना ही कोई क्वेश्चन डाला। तो अब सोच सकते हैं कि आरआरबी जो पूछता है वो मैं करा रहा हूँ। तो आपको भी अगर आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो मेनली इन्हीं पर फोकस करना है। आरआरबी नंबर सिस्टम से मेनली डिविजिबिलिटी रूल या फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। फ्रैक्शन के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे हैं, डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर भी काफी क्वेश्चन पूछे हैं, तो इनको अच्छे से करिए। चलिए फिर मिलता है अगली वीडियो में। अगली वीडियो या तो एलसीएम एचसीएफ की होगी या फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।